नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम हैं ग्वालियर में। मैं बता दूं आपको, पहले भी हमने एक मुद्दा उठाया था जो कि आईटीआई में बच्चे हैं, नेत्रहीन बच्चे हैं, दिव्यांग नेत्रहीन बच्चे, और उनका आईटीआई कैंपस में ही हॉस्टल है, छात्रावास है, जहाँ पे ये रह के पढ़ाई करते हैं। इनकी काफ़ी समय से समस्या चली आ रही है, लगभग 8 महीने इनको हो गए हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पढ़ाई को लेके है। इनका ऐसा कहना है 8 महीने से, पिछले 8 महीने से इनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है, और जो इनको स्पेशल टीचर जो पढ़ाते हैं वो अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है उस टीचर की, और जो नॉर्मल टीचर पढ़ाते भी हैं तो कभी कभार ऐसा इनका कहना है कि वो क्लास लेते हैं, लेकिन वो भी उनकी पूरी तरीके से उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये ब्लाइंड बच्चे हैं। इनके लिए जो स्पेशल टीचर होता है पढ़ाने के लिए, उसकी व्यवस्था जब तक नहीं होती है, इन बच्चों को उसमें जो ब्रांच है, कोपा ब्रांच है, कोपा ट्रेड है, उसमें कोई समझ में इनको नहीं आ रहा है। तो ऐसे इन बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, और कोई अभी इनकी कोई ऐसी तैयारी नहीं हुई है कि एग्ज़ाम में ये क्या लिखेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है ये प्रशासन पे। और मैं बता दूं, यहाँ पे जो सामाजिक न्याय है उसके द्वारा ये हॉस्टल बनाया गया है, उसके द्वारा इनकी व्यवस्था है, और सामाजिक न्याय कभी इन लोगों को प्रॉपर तरीके से कोई इसका व्यवस्था प्रबंध नहीं कर रहा है। और ये कई बार इनकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई ऐसी कोई बात है जो नहीं सुनी जा रही है। और इसके साथ साथ खाने पीने की भी मैं बता दूं, इनके लिए जो व्यवस्था सरकार कर रही है उसमें इनको टिफ़िन प्राइवेट तौर पर बांध दिए हैं, लेकिन कोई इनकी सुबह से नाश्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बता दूं, जो टिफ़िन आते हैं इनके, वो भी सुबह 12-1 बजे करीब ऐसे आते हैं, ऐसा जी बता रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, सुबह से कोई नाश्ता नहीं, कोई चाय नहीं, इस तरीके से इनको प्रताड़ित यहाँ पर किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से जी अपना यहाँ पर रहन सहन कर रहे हैं। केवल फॉर्मलिटी एक जो है सामाजिक न्याय द्वारा यहाँ पर की जा रही है, और इन बच्चों का भविष्य टोटल अधर में जा रहा है। हम बच्चों से ही बात करेंगे। नहीं आप जी, मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है, और मैं सर आईटीआई कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और सर, हमारे लिए कोई स्पेशल टीचर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और स्पेशल टीचर के लिए और अपनी जो व्यवस्था है उनके लिए हम सितंबर माह से आज दिनांक तक हम लगातार कलेक्टर साहब से और सामाजिक न्याय के अधिकारियों से, प्रिंसिपल साहब से, सबसे बिल्कुल मुलाकात कर रहे हैं, और आवेदन भी उनको काफ़ी बार दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं सर कि हमारे लिए टीचर की व्यवस्था हो, और हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो हमारे प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि आप बार बार कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, और अगर ऐसे जाते रहेंगे तो हम लोग आप लोगों को ऐसे फंसाएंगे कि आप लोगों को जवाब देने को नहीं बनेगा। और आज हमको 2 साथियों को कॉलेज से बाहर कर दिया गया है। हम पे आरोप लगा करके हमको कॉलेज से 2 साथियों को बाहर कर दिया है। हम सर अपना अधिकार नहीं मांग सकते क्या? हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हम लोगों को मिले। हमारा यही कहना है सभी अधिकारियों से, यही हमारा कहना है सर। मैं बता दूं इनको कि मैं भी पिछले करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैं भी आया था यहाँ पे, और जो प्रिंसिपल महोदय हैं आईटीआई के, उनसे भी मेरी इस विषय पर चर्चा हुई थी। तो उन्होंने कुछ कहा था कि भाई अगर पानी पीने की ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मैं मटके का प्रबंध करवा देता हूँ। कुछ मटके भी हो सकता है अभी रखवा दिए होंगे, लेकिन जो इनकी मूलभूत समस्या है पढ़ाई से जुड़ी हुई, और दूसरी बात खाने पीने से जुड़ी हुई, वो अभी तक कोई ऐसा इसका निराकरण नहीं हो पाया है। और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, पढ़ाई जब नहीं होगी तो ये क्या लिखेंगे पेपर में, कैसे इनका जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रॉपर ढंग से हो पाएगी। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुशवाहा सर। क्या कहना चाहते हो इतने समय से आप लोग जो सर जी उठा रहे हो? यही कहना चाह रहे हैं सर जी, हमारी पढ़ाई होना चाहिए पहले तो। अच्छा, 8 महीने हो गए, पढ़ाई नहीं हो पा रही आपकी, तो कैसे पास होगे? क्या वही तो बोल रहे सर जी, क्या होगा हमारे पेपरों में, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें? तो पहले तो हमारा उसमें पेपर में अगर पढ़ाई नहीं हुई तो वही तो सर जी, अब क्या करेंगे? यही होगा कि अब राइटर द्वारा जो कुछ होगा तो वही भगवान जाने। अब तो क्या होगा सर? कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर जी, नहीं। मैडम से मिले हो, सामाजिक न्याय वाली मैडम? जी सर जी। क्या नाम है उनका? उषा शर्मा। उषा शर्मा। उनसे बात हुई आपकी? जी सर जी। तो क्या कहती हैं वो? कुछ आने की बोलती हैं यहाँ पे या नहीं? वो तो बोल देती हैं कि आएंगे, वो कुछ नहीं। कभी कोई नहीं आया? नहीं सर जी। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार जो मैडम हैं
सामाजिक न्याय में उषा शर्मा, इनका ऐसा कहना है, कई बार आश्वासन दे चुकी हैं हम आएंगे हॉस्टल में, हॉस्टल की जो व्यवस्था है उनको सुधारेंगे, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे नहीं आया है उनके द्वारा। और भी भैया मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंजीत यादव है। क्या कहना चाह रहे हैं? परेशान लग रहे हो काफ़ी समय से, क्या? जी, मैं ITI कॉलेज के स्टूडेंट हैं हम 2 लोग, और जो भी हमारे साथ में साथी हैं ये भी हैं। तो हम लोगों को काफ़ी 8 महीने हो चुके हैं और उसके द्वारा हमको आज तक कोई सफलता किसी भी चीज़ की नहीं मिल पा रही है, और जिसमें शासन प्रशासन एवं ITI के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो सब हमारी समस्याओं को लेकर के टाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप जो भी मुद्दा लेकर के जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप हम लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई ना करवाएं, और यदि आप ऐसी कार्रवाई करवाते हैं तो हम भी आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का एक्शन उठाते हैं। तभी जब हमारे साथी और एवं हम सभी लोग टीचर की मांग लेकर के, खाने पीने की मांग लेकर के जब उषा शर्मा सामाजिक न्याय विभाग की तरफ जाते हैं और कलेक्टर महोदय जी के पास जाते हैं, तो वो ITI के मुद्दे को टाल देते हैं, और ITI मानो सामाजिक न्याय विभाग कलेक्टेड के लिए टाल देता है। इसीलिए हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और ना कि हम लोगों की कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। और जबकि हमारे 2 साथी, मेरा नाम रंजीत यादव और मेरा साथी जितेंद्र सिंह कुशवाहा, इन 2 व्यक्तियों को हमको ITI कॉलेज से वंचित कर दिया गया है। ये 2 साथियों को निष्कासित किया है हॉस्टल से। तो ग्वालियर कलेक्टर साहब बोलते हैं तो आप इतने लोग क्यों आते हैं, आप 2 ही लोग बात करने के लिए आए, तो आप 2 लोग आओगे तो समस्या हो जाएगी, आप 10 लोग आओगे तो बेशक आते रहो, समस्या नहीं हो पाएगी आपकी। तो ऐसा बोला जाता है। हॉस्टल अधीक्षक और प्रिंसिपल के द्वारा माफ़ीनामा पेश करने की बोलते हैं। हम पे भी ऐसा झूठा आरोप लगवाया, लेकिन अपने भाई को रोका, ना तो और किसी को रोका हमने आज दिनांक तक। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अपने सितंबर से नहीं लगी क्लास? नहीं सर। अब क्या कहना चाहते हो, क्लास लगेंगी? क्या है अभी कोई कुछ कह रहा है सर वगैरह कुछ? सर जो हमको टीचर पढ़ाने वाला सर। अच्छा जी सर। सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई को लेके है कि इनका कहना है सामाजिक न्याय और जो ITI है वो एक जो स्पेशल टीचर है उसको अभी तक हायर नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, और कल के दिन अगर इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई तो इनका भविष्य अधर में रहेगा। अब जब टीचर नहीं आएगा तो कैसे ये लोग पास होंगे, कैसे ये लोग उसमें शिक्षित होंगे जो ट्रेड में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 8 महीने हो गए, 2-3 महीने में इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्या इनका भविष्य होगा? क्या? मेरा नाम रामसेवक कुशवाहा है। क्या कहना चाहते हो कुशवाहा? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हमारी सबसे पढ़ाई की सबसे जल्द से जल्द व्यवस्था हो, क्योंकि 8 महीने निकल चुके। अगर ऐसे ही टाइम पास हमें बातों में बहलाते रहे, फुसलाते रहे कि आपकी पढ़ाई हो जाएगी, कर रहे हैं व्यवस्था, तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे टीचर, स्पेशल टीचर जो हमारे लिए होता है उसकी व्यवस्था की जाए, और हमारे जो खाना भोजन गुणवत्तापूर्वक आना चाहिए और समय से हो, और हमारे नाश्ते की व्यवस्था भी सुबह की हो, ताकि हमें मतलब कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। बर्बाद हो रही है, 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं हुई है। अच्छा साथियों, मैं बता दूं आपको, हम लोग ग्वालियर के ITI कॉलेज में हैं। ITI जो कि गोले के मंदिर पे है, और वहीं पे सामाजिक न्याय द्वारा एक हॉस्टल बनाया गया है जो कि नेत्रहीन दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, और यहाँ पे उनकी जो व्यवस्था है बड़ी दयनीय है। और आप समझ सकते हैं इन बच्चों को सुबह 12-1 बजे खाना मिलता है, फिर रात में मिलता है। कोई नाश्ते का यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है, कोई यहाँ पे आप देखेंगे मेस का कोई प्रबंध नहीं है। ये बच्चे कैसे यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं ये यही जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी जो 8 महीने से जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने टीचर इनको नहीं दिया है तो ये बच्चे पास कैसे होंगे? ये बहुत बड़ा एक ये प्रश्न है जो सरकार के उसमें भी जाता है, और प्रशासन से भी पूछते हैं कि अगर इन बच्चों के लिए टीचर अभी तक नियुक्त नहीं हुआ तो ये बच्चे क्या करेंगे एग्ज़ाम में। और जो व्यवस्थाओं की बात है, तो मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, देखा है गंदगी भी काफ़ी पड़ी हुई है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के जो संचालक हैं
जो व्यवस्थापक हैं यहाँ पे कोई उस चीज़ का ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि उनका ध्यान हो। अब किस तरीके से जो बच्चे हैं रहकर यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, एक जे बहुत बड़ी बात है। और इनके ऊपर एक्शन भी हो रहा है, कॉलेज प्रशासन है वो भी इन पे एक्शन ले रहा है। अगर जे अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार ले रहे हैं या फिर उसके लिए लड़ रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन है, सामाजिक न्याय है, वो भी इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब आप समझ सकते हैं ये नेत्रहीन बच्चे हैं, इनने क्या किसी का बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। इनको सुविधाएं मुहैया कराने की जगह, इनको व्यवस्थाएं मुहैया कराने की जगह और उल्टा इन पर ब्लेम लगा रहा है, इनको निकलवाने के लिए प्रयास कर रहा है। क्यों यहाँ पे जो रह रहे हैं, जब आपको जो व्यवस्थाएं नहीं करनी थी तो जो क्यों हॉस्टल ऐसे बनाए हैं, क्यों जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम ये कर रहे हैं विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए, तो फिर ये क्या है ये सब चीज़ें। आज आप देख सकते हो इस स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि उनका ना तो कोई खाने का सही टाइम टेबल बन पा रहा है, ना तो कोई पढ़ाई की व्यवस्था हो पा रही है। तो आखिर किस चीज़ के लिए ये हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, ये प्रशासन इस चीज़ का जवाब दे। जब सरकार आपको इतनी अच्छी बिल्डिंग बना के दे रही है, सरकार की मंशा है कि ऐसे बच्चे अच्छी तरीके से रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, उनके प्रबंध हो सारी चीज़ों का, उसके बावजूद भी जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं उनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है, उनके द्वारा ये बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कल के दिन इनका भविष्य नष्ट होगा, कल के दिन ये लोग अगर एग्ज़ाम में फेल होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये प्रशासन इसके जवाब दे। और मेरा भी आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, अपनी राय लिखें और इन बच्चों का जो भविष्य ख़राब हो रहा है उसके बारे में भी आप राय दें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ये वीडियो। आप बताएं कि आज इनके जो बच्चे हैं, सामाजिक न्याय द्वारा जो हॉस्टल बनाया गया है उसमें किस स्थिति में ये रह रहे हैं और कैसे इनकी पढ़ाई हो रही है। मेरा निवेदन है सभी से, जो वीडियो देख रहे हैं इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए।